सबसे पहले आप हमें बताइए कन्या का फेवरेट फूल यानी कि फ्लावर कौन सा है? कन्या का फेवरेट फ्लावर तुम देखना भी ये बोलेगा रोज। मोगरा है। यार मैंने तो इसे रोज बताया था, इसे तुमने बताया था? Am I right? Anyway, तुमने कभी मुझे बताया नहीं, लेकिन फिर भी मुझे पता है। जिस दिन मम्मी ने मुझे तुम्हारे बालों में गजरा लगाने के लिए कहा, मैंने उसी दिन उस गजरे के लिए तुम्हारे आंखों में प्यार देख लिया और वैसे ही मुझे पता चल गया कि मोगरा पसंद है। और कन्या का फेवरेट फल? फेवरेट फ्रूट देखना इस बार जरूर मैंगो बोलेगा। बनाना। मैं जानता हूँ ये फल कन्या को क्यों सबसे ज्यादा पसंद है। एक्चुअली ये एक ही फल है जो किसी अमीर की जागीर नहीं है और ना ही किसी गरीब का सपना। इसे कोई भी इजीली अफोर्ड कर सकता है, अमीर या गरीब, कोई भी। और ये सबसे सस्ता फ्रूट है और सेहत के लिए भी सबसे अच्छा है। देख रहे हो रणबीर नंदा कहाँ की बातें कर रहा है, अमीरों गरीबों की। वेरी गुड गेस। हाँ, अब आप हमें बताइए कि कन्या की फेवरेट खुशबू कौन सी है? ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। कन्या की फेवरेट खुशबू है इस बार तो आई एम श्योर ये मिट्टी की खुशबू। बिल्कुल मम्मी तो मम्मी की तरह। अच्छा जीजू बताओ, कन्या को किस बात से सबसे ज्यादा डर लगता है? आई एम श्योर इस बार ये छिपकली बोलेगा। इसने एक नहीं 2 बार कहा था छिपकली छिपकली, पता नहीं किसके बारे में बात कर रहा था। नहीं चुन्नू, ये इस बार भी सही बोलेंगे। अंधेरे से, कन्या को अंधेरे से डर लगता है। पूजा, माइक ले सकता हूँ? एक्चुअली कन्या मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हर दिन मैं किसी ना किसी प्रॉब्लम में फंस जाऊँ और तुम हर वक्त की तरह मेरी मदद करो, मुझे उस प्रॉब्लम से बाहर निकालो और ये सिलसिला हमेशा हमेशा चलता रहे। मैं तुम्हें इन सबके सामने एक्चुअली थैंक्स कहना चाहता हूँ, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ, जैसा भी हूँ, एक्चुअली तुम्हारे वजह से। I mean, ऐसा नहीं है कि मैंने पहले दुनिया नहीं देखी है, लेकिन ये दुनिया जो बड़े लोगों के नजरों में छोटी दुनिया है, असली मायने में यही दुनिया है और ये तुमने मुझे दिखाया। तुमने। So I want to thank you for that. इससे पहले मेरे लिए जिंदगी का मतलब था बड़े लोग, बड़ी गाड़ी, बड़ा पैसा, शोहरत, इज्जत, नाम, सब कुछ। लेकिन जब से यहाँ रहने आया हूँ इस चौल में, मुझे जिंदगी का असली मतलब समझ में आ रहा है। और जिंदगी का असली मतलब यही है कि आप हर छोटी छोटी बातों में से खुशियों के पल ढूंढें, खुशियां ढूंढें, गमों को अपना बना लें और खुश रहें। जिंदगी में सिर्फ पैसा होना ही सब कुछ नहीं है। मेरे ख्याल से जिंदगी में पैसे के साथ वैल्यूज भी होना बहुत जरूरी है। उच्च विचार। रणबीर महाराज की जय हो। सुनो सुनो, ध्यान से सुनो। और ये वैल्यूज मैंने इस घर से ली है, मम्मी द मम्मी से ली है, आनंद पापा से ली है, तुमसे ली है। सो थैंक यू वंस अगेन। आई रियली मीन दिस फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। चाहे तुम मुझे कुछ भी समझो या शांता ताई मुझे कुछ भी समझे, मैं जानता हूं जिनके पास आंख होगी वो देख पाएंगे कि बदलाव हो चुका है। मैं काफी हद तक बदल चुका हूं, एटलीस्ट मुझे तो महसूस हो ही रहा है ऐसा। कभी एसी के बगैर सो नहीं पाता था, लेकिन जब से यहां आया हूं मैं बता नहीं सकता हूं
जो नींद पंखे के नीचे आती है, माय गॉड, इट्स ब्लिस। मुझ जैसा आदमी सिर्फ बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम सकता था, लेकिन कन्या की वजह से मैंने बस में भी ट्रैवल किया, और इसमें मैंने कुछ बुरा नहीं किया। इससे मुझे सीखने मिला। और जानते मैंने क्या सीखा? जो लोग रोज मेरे ऑफिस आते हैं, वो बस में आते हैं और उन्हें कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ता है, वो किस दौर से गुजरते हैं, और ये मुझे दिखाने वाला और कोई नहीं, तुम कन्या, ये सब तुमने मुझे दिखाया। अरे अब से पहले तो मैं सिर्फ 7 कोर्स मील किया करता था, लेकिन अब यहां आकर मुझे दाल पीसना क्या होता है इसका मतलब समझ आया। मैं बता नहीं सकता मैं क्या महसूस कर रहा हूं इस वक्त। ऑब्वियसली आई एम हाईली इमोशनल। होली के मजे क्या होते हैं, फुगे फोड़ने में कितना फन है, धोती पहनना क्या होता है, भांग पीने के बाद कितना मजा आता है, ये मैं अब जानता हूं। जमीन पर बैठकर खाना खाना क्या होता है, ये मैंने आकर इसी परिवार से सीखा है, मेरे ससुराल से सीखा है। और आप लोग इससे पहले क्या कह रहे थे? बोले तो बोले, गॉड बोले, चाहे कर लूं इस तरह। आई जस्ट लव दिस फैमिली। आप लोग शायद जानते नहीं हो आप लोगों ने मेरे लिए क्या किया है। मेरी जिंदगी पलट दी है आप लोगों ने, लेकिन फॉर गुड। अभी मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। आई थिंक मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया। ये पूजा, जो भी मैं बन पाया हूँ तुमसे ही रास्ते मिल जाते हैं, मंजिलें मिल जाती हैं तुमसे ही। क्या रे गेंडे, तबीयत ठीक है ना? कहीं बुखार वगैरह तो नहीं है? नहीं तो मैं डॉक्टर को बुलाती। रणबीर, क्या कमाल की स्पीच थी तुमने। किसने लिखी? एक्चुअली हमें एक नए डायलॉग राइटर की जरूरत है, तो फिर तुम नंबर तो देते जाओ। कौन हो तुम? Who are you? तुम डेफिनेटली रणबीर नंदा तो नहीं हो सकते, क्योंकि अगर तुम रणबीर होते तो तुम्हारी आंखों से इस तरह आंसू नहीं टपक रहे होते। तो तुम हो कौन? Who are you? It's terrible. ये आंखों का इन्फेक्शन तो नहीं हो सकता। Come on, I can't be fooling myself. Look, it's just flowing. क्या यही प्यार होता है? जब दिल में कुछ होता है और आंखों से आंसू टपकना शुरू हो जाते हैं, इसे ही प्यार कहते हैं। अगर ये मैं कह रहा हूं तो मैं रणबीर नंदा नहीं हो सकता, राइट? तो तुम हो कौन? आई एम द वन हु इज इन लव एंड यू आर रणबीर नंदा। Am I supposed to be sad? क्या मुझे खुश होना चाहिए या दुख होना चाहिए? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं प्लीज? शायद मुझे वो दास्तां प्यार हो गया है। हर घड़ी बदल रही है कन्या से, और बिलीव नहीं हो रहा है, हैंडल नहीं हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। अच्छा भी महसूस कर रहा हूं और कंफ्यूज भी हूं। इट्स अ गुड फीलिंग, बट देन
मैं दुखी क्यों? मेरे आंखों से पानी क्यों आ रहा है? ये आंसू क्यों? जो है समा यही प्यार है। कल हो ना